ऑनर किलिंग। ऑनर किलिंग का मतलब होता है सम्मान में, अपने सम्मान को ठेस ना पहुंचे इसलिए जो है किसी की हत्या कर देना, ये ऑनर किलिंग। और जब भी हम ऑनर किलिंग की बात करते हैं यानी कि सम्मान बचाने के लिए जब हम हत्या की बात करते हैं तो ये जो है मैं आपको बता दूं ये आ जाता है। ज़्यादातर आपने देखा होगा कि कई प्रकार से क्या होता है कि आपने देखा होगा गांव गली मोहल्ले में जो है अगर इस प्रकार से जो है 2-4 नमूने मिले ही जाते हैं जिसमें जो है अगर किसी भी दो कपल अगर जो है आपस में मैरिज करना चाहते हैं अगर अगेंस्ट द विश ऑफ द फैमिली तो उनको जो है ऑनर किलिंग का शिकार होना पड़ता है। यानी कि उसमें से एक को मोस्टली जो है गर्ल्स को जो है इस प्रकार का समस्या को सामना करना पड़ता है जिसमें जो है उनकी चूँकि इज्जत पे बात आ जाती है और समाज फिर क्या कहेगा, इस प्रकार के 4 लोग क्या कहेंगे क्योंकि समाज ही जो है इन फ्यूचर रोटी देगा, तो इस प्रकार से जो है ऑनर किलिंग की बात आ जाती है। और जब बात ऑनर किलिंग की आती है तो ये काफ़ी दयनीय समस्या है हमारे देश की। मतलब आज हर एक व्यक्ति को, एक इंडिविजुअल को फैमिली में होते हुए उसको इस प्रकार की जो है छूट नहीं है कि वो अपना चुनाव स्वयं से कर सके। उसमें समाज के कुछ ठेकेदार आ जाते हैं, कुछ खाक पंचायत आ जाती हैं। हालांकि इसको लेकर के जो है एक्ट कानून बने हैं, मैं आपको बताता हूँ आखिर क्या दशा है हमारे देश की। कुछ लोग जो है कल्चर को लेकर के, सोसाइटी को लेकर के, रिलीजियस को लेकर के और फैमिली के ऑनर यानी कि सम्मान को लेकर के, मोरालिटी नैतिकता को लेकर के, सोशल बिहेवियर समाज क्या कहेगा, इसको लेकर के जो है ऑनर किलिंग की जाती है। यानी कि अपने सम्मान में अपने बेटे या बेटी का जो है कत्ल कर दो ताकि जो है इस प्रकार का नज़ारा पेश किया जाए ताकि जो है मतलब जो है अपनी इज्जत बचाने के लिए कुल मिला करके ये ऐसा जो है डिफेंड किया जाता है। ठीक है। हाँ, अगर दोस्तों मैं आपको एनसीआरबी यानी कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, जो कि डाटा इतना दर्ज नहीं होता है लेकिन फिर भी जितना होता है मैंने उसको छोड़ो। अच्छा, तो ये जो है एनसीआरबी के द्वारा मैं आपको बता दूं 2019 में 25 मौतें, 2019 और 20 में 25 प्रत्येक साल हुई मौतें और 2021 में 33 मौतें। ये बढ़ ही रही हैं और ये तो बहुत कम आंकड़ा है। ये आंकड़ा जस्ट जो है एक आप ऐसे मान लीजिए ग्लेशियर के तरीके से है जो समुद्र में दबा हुआ है, नीचे बहुत सारे केस तो रजिस्टर नहीं किए जाते हैं। अगला अगला दोस्तों खबर की अगर मैं बात करूं इसी में अगर देखा जाए तो इसका पीछे कारण है कास्ट सिस्टम यानी कि जातिवादी और पैट्रियार्कल नॉर्म्स, क्योंकि पुरुष मानते हैं कि दुनिया के ठेकेदार हम ही हैं, हम ही जो चाहेंगे वही होगा, समझे। और कास्ट पंचायत जैसे खाप पंचायत, जिसमें गांव गली मोहल्ले में क्या होती हैं कुछ पंचायतें होती हैं जो निर्णय करती हैं कि क्या होगा, हमारे मोहल्ला का गोत्र सेम एम देख दिखा करके। तो जो है इस प्रकार से जो है तमाम तरीके की रीति रिवाजें परंपराएं जो है, हालांकि खाप पंचायत का देखा जाए तो ख़त्म करने का प्रयास किया गया है। जेंडर इम्बैलेंस जो है अगर देखा जाए तो ये काफ़ी चीज़ें हैं, सोशल स्टेटस, और अगर देखा जाए तो इससे परिणाम क्या होते हैं, इससे परिणाम ये होते हैं कि जो ह्यूमन राइट्स हैं यानी कि जो मानवाधिकार है उनका हनन कहीं ना कहीं होता है, क्योंकि दो लोगों को अपनी ज़िंदगी रहने का अधिकार है लेकिन ये राइट आपसे छीन लिया जाता है। समाज में जो है एक तरीके से एक बुरी मैसेज जाता है, ये जाता है कि अगर देखा जाए तो समाज में मैसेज ये जाता है कि इस प्रकार से अगर किसी दूसरे ने प्रयास किया तो फिर उसके साथ भी यही होने वाला है। और एक साइकोलॉजिकल जो है अगर देखा जाए मनोवैज्ञानिक रूप से प्रभाव पड़ता है सोसाइटी के ऊपर, समाज के ऊपर। दूसरा जो है एक वीक गवर्नेंस यानी कि एक कुशासन का जो है ये मामला प्रतीत होता है। मतलब जो है सरकार क्या कर रही थी, जो है चूड़ियाँ पहने बैठी हुई थी क्या। अगला अगर देखा जाए तो कल्चर का जो है बैकवर्डनेस आ जाता है, यानी कि जो है संस्कृति भी जो है इससे पीछे चली जाती है। यानी कि इतना रिग्रेसिव, मतलब इतना अगर देखा जाए तो मतलब जो है आपका कल्चर बेकार है, मतलब ये आपकी सोच को दर्शाता है। और ऑनर किलिंग जो है ये एक मर्डर के तरीके से ट्रीट किया जाता है। इंडियन पिनल कोड के अगर मैं आपको बात करूं तो सेक्शन 299 कल्पेबल होमिसाइड एंड 304 ये जो है मैं आपको बता दूं कि ये जो है दोनों ही प्रकार से लाइफ इम्प्रिजनमेंट अगर जो है किसी को आप करते हो ऐसा तो आपको उम्र कैद की सज़ा, आजीवन कारावास या डेथ यानी कि मृत्यु से भी जो है आपको दंडित किया जा सकता है। और मैं आपको बता दूं कि ये जो है अगर ये जो है मर्डर के तुल्य माना जाता है। ठीक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। और ऐसा जो है ये अगर देखा जाए तो ऑनर किलिंग जो है ये वायलेशन है फंडामेंटल राइट का। ऐसा जो है शक्ति वाहिनी केस जो 2018 का था उसमें हमारी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया था। और इसके लिए जो है न्यू लेजिस्लेशन बनने चाहिए यानी कि नए कानून बनने चाहिए। ठीक है, और इसको एक अलग तरीके से, अलग कानून के तरीके से पेश करा जाना चाहिए। हालांकि 2011 में कोशिश हुई थी लेकिन वो नाकाम रही कहीं ना कहीं। और जो है जो स्पेशल मैरिज एक्ट है उसमें 1954 में यानी कि जो अंतर कास्ट यानी कि जो है अगर देखा जाए तो अंतर जातीय जो विवाह होते हैं स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के तहत उसमें एक सुधार किया जाना चाहिए। और जो है जो अभी 1 महीना लगता है विवाह करने में उसको समय को घटा करके 1 हफ्ता कर देना चाहिए
ताकि जल्द से जल्द निपटारा हो सके, उसके बाद फिर बचेगा नहीं तो कर लोगे। तो अगला दोस्तों अगर मैं बात करूँ तो अगला मैं आपको बता दूँ कि हमारे संदेश में एक बहुत बड़ी समस्या है एडोलसेंट प्रेगनेंसी, यानी कि जो है एडोलसेंट प्रेगनेंसी का मतलब ये होता है कि मैच्योर एज होने से पूर्व ही महिलाओं का जो है वो प्रेग्नेंट हो जाना। ये काफ़ी बड़ी समस्या है। जी हाँ, क्यों? क्योंकि जो है मैं आपको बता दूं, हालांकि जो प्रेग्नेंट जो रेट है वो डिक्लाइन किया है। जैसे 47% था 2005 में, वो 24% रह चुका है 2020 में। काफ़ी अच्छी बात है। जिसमें टीनेज प्रेगनेंसी में अगर देखा जाए तो महिलाओं का जो सबसे ज़्यादा जो है अगर राज्य जो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं उसमें वेस्ट बंगाल, बिहार, राजस्थान। ये बताता है कि यहाँ की एजुकेशन क्वालिटी कैसी होगी, क्योंकि वहीं पे इस प्रकार की हरकतें हो सकती हैं जहाँ पे जो है एजुकेशन घटिया होगी। इसके नुकसान क्या होते हैं? इसके बहुत सारे नुकसान हैं। इससे जो है कहीं न कहीं सोसाइटी में जो महिलाएँ होती हैं उनको स्कूल छोड़ना पड़ता है, कॉलेज छोड़ना पड़ता है, और एक जो सोसाइटी में जो जल्द जो है मातृ बनने का जो सपना है उसको ले करके चलते हैं, और उससे कहीं न कहीं डोमेस्टिक वायलेंस और फिर जो है इकोनॉमिक जो डिपेंडेंस होती है वो डिपेंड होना पड़ता है, और जिसके कारण जो है आपको हमेशा जब पावर नहीं होगी तो फिर तुम्हारा एक शोषण और एक्सप्लॉयटेशन तुम्हारा होकर ही रहेगा। ये चीज़ें जो है निकल कर के सामने आती हैं, फाइनेंशियल कई सारे क्राइसिस आ जाते हैं। और अगर बात किया जाए तो इसके बहुत सारे नुकसान भी हैं, जैसे मैटरनल हेल्थ रिस्क, यानी कि जो है इसमें एनीमिया यानी कि खून की कमी का मामला आ सकता है, जो कि आयरन की कमी से होती है। दूसरी चीज़ अगर देखा जाए तो इसमें जो है बच्चा या फिर जो माँ है उसमें से एक ही बच सकता है, इसमें मृत्यु भी तो किसी एक की हो सकती है। चाइल्ड हेल्थ और स्टैगनिंग, इसमें जो है ग्रोथ या फिर जो है कुपोषण, इस प्रकार के बच्चे शिकार हो सकते हैं, लो बर्थ वेट हो सकता है उनका, और ये काफ़ी समस्या की बात है। और हेल्थ रिस्क भी काफ़ी रहते हैं इससे जो है कहीं ना कहीं देखा जाए तो वायलेंस, डोमेस्टिक वायलेंस निकलता है महिलाओं के प्रति, क्योंकि उनके पास कुछ होता नहीं, वो डिपेंडेंट होती हैं। इसके लिए जो हमारी सरकार ने कई सारे जो है अगर देखा जाए योजनाएं बना के रखी, जैसे प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। इसके तहत जो भी एक नया बच्चा जन्म लेता है किसी माँ की गोद से, तो अगर वो जो है उसकी उम्र माँ की 19 साल या उससे ऊपर है तो उसको जो है 5,000 रुपये प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना के तहत दिए जाते हैं। और साथ ही में जो है जननी सुरक्षा योजना के तहत अगर देखा जाए तो डिलीवरी जो है वो प्रॉपर तरीके से हो, इसके लिए भी जो है इंस्टीट्यूशनल वे से हो, इसके लिए आशा जो है बहुएं बनाई गई हैं, जो कि जो है आपने देखा होगा गाँव गली मोहल्ले में आपको दिखती होंगी, जो इसको एक इंस्टीट्यूशनलाइज एक तरीके से जो है कार्य करवाती हैं डिलीवरी का। अगला दूसरी चीज़ अगर देखा जाए तो इसके लिए जो है राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कायाक्रम, ये कार्यक्रम जो है ये भी जो है टारगेट करता है एडोलसेंट एज में जो है रिप्रोडक्टिव जो हेल्थ है, न्यूट्रिशन जो है उसको जो है बेहतरीन ढंग से प्रोवाइड कराया जाए, और जो है जो अर्ली मैरिज करते हैं। और बालिका समृद्धि योजना, ये जो है बीपीएल जो फैमिली होती हैं, गर्ल चाइल्ड एजुकेशन के ऊपर फोकस करता है और मैरिज को डिले करने की कोशिश करता है। और इस प्रकार से कई सारी योजनाएं हैं फिलहाल। अगला दोस्तों खबर की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि मुझे कहीं निकलना भी है, और मैं जो है जैसा कि वीडियो सुबह शूट हो रहा है 7:20 पे, और चलिए जल्दी जल्दी अंदाज में ख़त्म कर लेते हैं और शुरू करते हैं। ग्लोबल